शांति शांति शांति। भगवद गीता के एक श्लोक के साथ अपनी बात प्रारंभ करते हैं। छठे अध्याय का 5वां श्लोक। हर श्लोक गीता जी का महत्वपूर्ण है, हर क्षेत्र के लिए। एक दो संकेत गीता जी के आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज की इस जेनेसिस इंटरनेशनल के शुभारंभ के अवसर पर ये बात हम कहने लगे थे, उद्रेक आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसाद्य। भगवद गीता ने बहुत सीधा सा भाव कहा, एक ही श्लोक के अर्धाले आधे श्लोक में। बच्चों ध्यान से सुनना, ये बात बड़ों के लिए भी है। आधे श्लोक में इतनी अद्भुत बात है, उद्रेक आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसाद्य। ये पार्थ अपने आप से अपने आप को उठाओ, उत्थान की ओर ले जाओ, पतंग में न गिराओ उसमें। क्योंकि बच्चों सीढ़ी बड़ी होती है, अगर ठीक से चढ़ते हैं तो सीढ़ी माध्यम बनती है छत पर ले जाने की। बनती है या नहीं बनती? छत पर हम सीढ़ी के द्वारा जाते हैं ना। लेकिन अगर ठीक से नहीं चले, मान लो चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर, लेकिन ध्यान मोबाइल में है, बातों में है या शरारतों में है, तो बच्चों के लिए, बड़ों का भी हो जाता है कभी कभी। बाइक चलाते हुए मोबाइल, बड़ी कुछ स्थितियां बड़ी गंभीर विचारणीय भी है सामने समाज के लिए, जिसको शिक्षा के साथ साथ बाल्यकाल से ही समझाना आवश्यक है। बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते चलाते मोबाइल, गाड़ी ड्राइव करते करते मोबाइल के नंबर मिला रहे हैं साथ साथ। और कई बार लगता है कि अपने को बचा लो तो बचा लो, नहीं तो बड़ी तो क्या है, मान लो सीढ़ी ही चढ़ रहे हैं, ध्यान मोबाइल में है, पांव फिसल गया तो नीचे गिर गए। आप सोचो कि सीढ़ी ने गिराया या हमारी गलती ने गिराया? जल्दी बताओ, सीढ़ी ने नीचे गिराया या हमारी गलती ने नीचे गिराया? हमारी गलती ने। हम संभल कर नहीं चले इसलिए गिरे और सीढ़ी को पीटने लगे कि तूने मुझे गिरा दिया नीचे। बिल्कुल गलत, क्योंकि सीढ़ी तो छत पर ले जाने के लिए थी। गिरे हैं तो अपनी भूल से गिरे। मनुष्य जीवन जो मिला, अवस्थाएं अलग अलग हैं, वर्ग अलग अलग हो सकते हैं, समाज अलग अलग हो सकते हैं, रहन सहन का ढंग अलग अलग हो सकता है, आकृति अलग अलग हो सकती है, प्रकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन जीवन तो जीवन है ना। जब बात आएगी मनुष्य जीवन, तब तो मनुष्य, उसमें नर और नारी का भेद भी नहीं है। मनुष्य शब्द में, मनुष्य मानव शब्द, वहां नर और नारी तो आगे दो भाव हैं, लेकिन मनुष्य मीन्स मनुष्य, नर हो नारी हो, कोई उसमें मनुष्य शब्द के अंदर कहीं कुछ छोटा बड़ा जाति पाति वर्ग वर्ण कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है, भगवद गीता ने कहा उत्थान के लिए, कुछ अच्छा कर लो, कुछ ऊंचा कर लो। और वो कैसे होगा? वे लक्ष्य अच्छा, एक सूत्र प्रारंभ से रहा है जीवन में और अपनी संस्थाओं के लिए। लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा, विश्वास पक्का, ये तीन शब्द साथ हो। लक्ष्य अच्छा, सभी बच्चे बोले लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा, विश्वास पक्का।
ये तीन शब्द जीवन में लेके चलेंगे ना तो उत्थान को कोई रोक नहीं सकता। प्रकृति भी साथ हो जाती है, परिस्थितियां भी साथ निभाने लगती हैं और स्वयं भगवान की कृपा साथ निभाने लगती। लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा, विश्वास पक्का, उत्थान की ओर जीवन जाएगा। अर्जुन को आदर्श रखना चाहिए, दुर्योधन को, अर्जुन को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? हाँ जी, लक्ष्य, हाँ लक्ष्य अच्छा रखना चाहिए तो अर्जुन को ही रखना पड़ेगा। और अगर पतन में, बुराइयों में गिरना है तो फिर दुर्योधनी सोच अंदर आ जाएगी तो पतन करवाएगी। देखो, दुर्योधन का कहीं आदर है क्या? जल्दी बताओ, दुर्योधन का कहीं आदर है क्या? फिर से किसी ने दुर्योधन नाम रखा होगा, किसी का क्या? किसी का नाम सुना दुर्योधन? अर्जुन आज भी है या नहीं है? अर्जुन आज भी है, लेकिन दुर्योधन कहीं नहीं दिखेगा। जैसे ए पे नाम निकला, अंश रख लिया, वे पे नाम निकला, वंश रख लिया, लेकिन साथ ही साथ कै पे नाम निकले तो कोई कंस नाम रख लेगा क्या? कंस नाम कोई रख लेगा क्या? बुरे से बुरा व्यक्ति भी क्यों ना हो, कोई कितना नशेड़ी हो, आतंकी हो, कितना किसी स्वयं उलझा हुआ हो, उसको भी कहोगी तेरे यहां पौत्र हुआ है, बड़े का नाम ए पे निकला, अंश रख लिया तूने, अब कै पे निकला है, कंस रख लो, मिलता जुलता। बुरे से बुरा व्यक्ति भी कंस नाम नहीं रखेगा। क्यों? बुराई का प्रतीक। जीवन उत्थान के लिए है, पतन के लिए नहीं। अच्छाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं। शबरी, आज भी घर घर में शबरी का आदर है या नहीं है? और लाखों वर्ष के बाद शबरी फिर एक जीवंत प्रेरणा बन गई थी जब राम मंदिर की दिव्यता सामने आ रही थी और सबको उत्सुक प्रतीक्षा थी कि रामलला विराजने वाले हैं अयोध्या में। वो चिर प्रतीक्षित हमारी भावना पूरी होने वाली है और तब फिर से घर घर में शबरी के गीत गूंजने लगे थे या नहीं? घर घर में राम मेरे घर कब आएंगे, वहां तो आगे कितने गीत शबरी के भाव के साथ, और अब तो शबरी के स्थान भी बन गया अयोध्या। तो शबरी आज भी जीवंत प्रेरणा है, लेकिन शूर्पणखा का कहीं आदर है क्या? राशि एक ही है। क्यों? बुराई की प्रतीक है। तो जीवन में अच्छाइयां प्रकट हो जीवन की, इसलिए ये जीवन है। उत्थान की ओर जीवन आगे बढ़े, इसके लिए ये जीवन है। और शिक्षा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधार भूमिका, जो बेसिक रोल है, वो शिक्षा का है। शिक्षा कहां से, शिक्षा कैसे? तो स्कूलों का बाहर का गेटअप सेटअप अच्छा हो, बुराई नहीं। एसी हॉस्टल हो, बुराई नहीं। रूम्स भी भले ही आज की सुविधा के अनुसार हो, कोई बुराई नहीं। समय के साथ आगे बढ़ना बुरा नहीं। हम कभी उसमें उस विरोध में नहीं रहे कि क्या आवश्यकता है इसकी। ठीक है, समय के साथ चलना, बढ़ना। और आपको ये बता दें, भगवत गीता किसी भी प्रकार के विकास के में बाधक नहीं है। अभी गीता जयंती के दिन आ रहे हैं, अभी बैठे बैठे उससे पूर्व भी सोच रहे थे कि कुछ ऐसे प्रबुद्ध सेमिनार हो जिससे संवाद हो, पारस्परिक, जैसे आपसे हम बात कर रहे थे, ऐसे कोई संवाद हो और उसमें ये ऐसे कोई विषय हो कि वास्तविक विकास किसे कहते हैं, व्हाट इज द रियल डेवलपमेंट, वो साथ साथ हो। कर्नल अरुण दत्ता जी बैठे हैं, बड़े प्रबुद्ध मानसिकता के व्यक्ति हैं। और जैसा जितेंद्र ने बताया कि ये सब जो सेटअप सारा आगे बढ़ा,
इसमें बहुत भूमिका कर्नल दत्ता जी की है ही। देखो विचार वही है, विचार यदि सही दिशा में चला गया, भाई गाड़ी का स्टीयरिंग ठीक मोड़ दोगे जिधर जाना है तो गाड़ी उधर चल पड़ेगी या नहीं चल पड़ेगी? जल्दी बताओ, ये बड़ों का विषय। गाड़ी उधर ही चल पड़ेगी या नहीं? वो विचार जीवन रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग है। जिधर आपका विचार बन गया, जीवन की गाड़ी वैसे चल पड़ेगी। और विचारों पे प्रभाव होता है संगति का, सोसाइटी का, कंपनी का। कोई अच्छी पुस्तकों की कंपनी हो सकती है, कुछ अच्छे लोगों की कंपनी हो सकती है, सत्संग के रूप में संतों की संगति हो सकती है, जहां से हमें अच्छे विचार मिलते रहें और जीवन की गाड़ी बिल्कुल राइट डायरेक्टेड हो करके लक्ष्य की ओर बढ़े। तो शिक्षा जब कुछ ऐसा रूप लेती है तो निश्चित रूप से केवल वो जीविका उपार्जन, नॉट ओनली टू अर्न द मनी, केवल धनोपार्जन के लिए वो शिक्षा नहीं रहती। वो शिक्षा जीवनाय न तो जीविकाए का जो हमारा नैतिकता का आदर्श है कि शिक्षा अच्छे जीवन के लिए हो। केवल जीविका भी स्वाभाविक है, लेकिन अच्छे जीवन को लक्ष्य रख करके शिक्षा हो, और वो तभी होगी जब शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों की नींव होगी, राष्ट्रीयता की बात होगी, भारतीयता की बात होगी, आदर्शों की बात होगी, मूल्यों की बात होगी, परंपराओं की बात होगी, आइडियल्स होंगे, मोरल्स होंगे, वैल्यूज होंगे, एथिक्स होंगे। जब ये सब शिक्षा के साथ साथ जुड़े होंगे, तब वो शिक्षा जो होगी वो उद्रेदात्मना आत्मानम उस अवस्था में होगी जो जीवन की अंदर की क्षमताओं को, बस अंतिम बात कह करके कि प्रतिभा कहीं भी हो सकती है। प्रतिभा जो है ना, वो केवल किसी महल या झोपड़ी की मोहताज नहीं हो। आवश्यक नहीं कि अच्छी प्रतिभा केवल अच्छे महलों में से ही निकले। आवश्यक नहीं है कि अच्छी प्रतिभा केवल बाहर के गेटअप सेटअप में से ही निकलेगी। अच्छी प्रतिभाएं गांवों में से बनवा। राम ने शबरी की प्रतिभा को कहां जाकर के खोजा था? कहां जाकर? एक झोपड़ी में बैठी विदुरानी की प्रतिभा, और कृष्ण पहुंच जाते हैं वहां। 8 अंगों से टेढ़े अष्टावक्र विद्वानों की सभा में प्रथम पूज्यता का गौरव पा लेते हैं। इसलिए अब देखेंगे बिल्कुल निर्धन दारिद्रता की स्थिति और ब्रह्म सत्ता को चरणों में बिठा देती है वो प्रतिभा सुदामा के रूप में। उदाहरण आपको देने लगे तो ऐसे ऐसे उदाहरण, छोटी छोटी आयु में यमराज की व्यवस्था बदल डाली। 7 वर्ष के नचिकेता ने मजबूर कर दिया यमराज के सामने खड़े होकर यमराज की व्यवस्थाओं को चुनौती देकर के व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ध्रुव ने बड़ी छोटी अवस्था में केवल 5.5 से प्रारंभ और 6 वर्ष की अवस्था कि भगवान सामने खड़े थे, और जब नारद जी ने पूछा कि ध्रुव की समाधि लगी, वो तो अंदर ही अंदर आपका साक्षात कर रहा है। हाँ नारद, अब भी उस समाधि अवस्था में उसकी यही स्थिति है। नारद ने कहा प्रभु, तब आपको क्या आवश्यकता पड़ी यहां सामने आने की? भगवान ने कहा नारद, यहां मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं आया, यहां तो इस बालक का दर्शन करने के लिए। यहां दर्शन देने नहीं आया इसको, यहां तो मैं इसका दर्शन करने आया हूं। कि छोटी आयु में इतनी प्रतिभा, इतना संकल्प। ये भारत वो धरा है जहां संकल्पों की पूजा हुई है, जहां शुद्ध विचारों की पूजा हुई है, और हमें विश्वास है ये जेनेसिस इंटरनेशनल जो
एक श्रृंखला प्रारंभ हुई। विस्तार से जितेंद्र जी ने अपने सहज स्वभाव में हंसते हंसाते हुए अपनी बात कही और उसने बताया कि कहाँ से प्रारंभ हुए, कैसे प्रारंभ हुए। और बात वही है, लक्ष्य, इच्छा, भाव, सच्चा विश्वास पक्का होगा तो निश्चित है प्रकृति और परिस्थिति रास्ते अपने आप बनाती चली जाती है। रास्ते बनते चले गए और आज बिल्कुल एक ग्रामीण अंचल में और प्रकृति की सुरम्य गोद में यहाँ जेनेसिस इंटरनेशनल का इस रूप में अस्तित्व में आना, आज उसका प्रारंभ होना, ये निश्चित रूप से हमें लगता है कि समय की एक बड़ी आवश्यकता के रूप में ये विचार साकार हो रहा है यहाँ जेनेसिस इंटरनेशनल के रूप में, जहाँ केवल शिक्षा की बात नहीं, जहाँ संस्कारों के साथ साथ बात होगी, पुस्तकीय ज्ञान तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जीवन विज्ञान होगा, अच्छे संस्कार होंगे, सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो ऐसे ढेरों भावों के साथ ये जेनेसिस इंटरनेशनल एक अच्छे सोच, अच्छे विचार के साथ आज साकार होने जा रहा है। आज उसका प्रारंभ है और विशेष बात ये ग्रामीण अंचल को छूटा हुआ, ग्रामीण स्थितियों को साथ जोड़ करके ये केंद्र बना है और उसमें भी केवल देवियों के लिए, केवल बच्चियों के लिए ये स्कूल बना है। और इस ढंग का जो प्रयोग है वो भी अपने आप में अभिनव भी है और आदर्श भी है और प्रेरक भी है। ये प्रयोग कि बच्चियों के प्रतिभा को उस रूप में विकसित करने का ये जो प्रयास है और उसमें जो सेव्य भाव है साथ कि हर गांव की एक बच्ची को जो भी ऐसी दिखेगी प्रतिभा है लेकिन साधन नहीं। कई बार होता है ऐसा कि प्रतिभा तो है लेकिन उस प्रतिभा को मुखरित होने, विकसित करने के लिए साधनों का अभाव हो जाता है। तो निश्चित है कि ऐसी स्थिति में यदि ऐसा निर्णय होता है वो उस निर्णय की भी वंदना की जानी चाहिए। एक अच्छा निर्णय है और वो तो हमारे पत्रकार भाई बहनों ने हमारे से पूछा ये जो निर्णय, तो स्वाभाविक हमारी वाणी से निकल गया। एक एक का संकल्प तो यहाँ जितेंद्र जी ने और टीम ने लिया है, लेकिन हमने कहा कि अगर बहुत आवश्यकता लगे, बहुत कोई जरूरतमंद ऐसी स्थिति है तो वहाँ फिर मिलजुल कर उसका करना चाहिए और किसी की प्रतिभा को मुखरित होने से वंचित नहीं होना चाहिए। और उसमें हम सब समाज समर्पित भाव से सद्भावना दिखाए, ऐसा एक आदर्श समाज का मजबूत आधार हो सकता है। इससे हमें विश्वास है कि जेनेसिस इंटरनेशनल एक अच्छे भाव के साथ आगे बढ़ेगा और ग्रामीण अंचलों में जो कहीं न कहीं लुप्त और गुप्त सी प्रतिभाएं हैं, यहाँ के माध्यम से वो न केवल प्रांतीय स्तर बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रतिभाएं एक प्रेरणा बन पाए। ऐसी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना आज यहाँ साकार हो रहे जेनेसिस इंटरनेशनल के विचार के लिए जितेंद्र जी, पूरे परिवार और पूरी टीम, अरुणदत्ता, पूरा स्टाफ, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। प्रार्थना के 3 वाक्य स्वभाव है, उच्चारण करने करवाने का एक बार सब उच्चारण कर लें। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं,
मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगलमय कृपा सब पर बनी रहे।